मॉर्निंग स्टूडेंट। कैपेसिटेंस और कैपेसिटेंस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, और उसमें लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था, लेक्चर 2 फाइनल हो गया था। रिजल्ट सारा हो गया है, सीरीज कम्बिनेशन, पैरेलल कम्बिनेशन, मिक्स कम्बिनेशन, और हम लोग 1 to 30 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट 31 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में मैं एक ड्राइंग कर रहा हूँ, आप कंप्लीट करिएगा। जैसे मैंने एक ड्राइंग कर दिया है ऐसा, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और इसमें कैपेसिटेंस यहाँ लगा हुआ। कि एग्जाम में डाटा लिखा रहता है, आप कांस्टेंट सी भी लिख सकते हैं ऐसे। ये कैपेसिटेंस सी है, सी ऐसे सी लिख सकते हैं, और मुझे चाहिए रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी ऐसा। ये क्वेश्चन करंट में भी होता है। जब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो सेम क्वेश्चन बनाने का तरीका भी सेम है, आंसर अलग रहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन और कैपेसिटेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन सेम होता है। क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, बनाने का तरीका भी सेम रहेगा, बट आंसर अलग रहेगा। तो ये है आपका इस बार 31 में ये एक रिजल्ट है, जिसमें ए एंड बी पॉइंट के बीच में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस चाहिए। तो करंट में भी क्वेश्चन है, और करंट भी का जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है वो वीडियो अपलोड किया हुआ है। आपकी जो ऐप है उस पर करंट का वीडियो है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने उसको बनाने का मेथड मैंने बताया था। ये जो पॉइंट है, ये जो जंक्शन इसको बोलते हैं, ये जंक्शन जहाँ पे कई तार ऐसे मिल रहा है, जंक्शन। ऐसे क्वेश्चन में जंक्शन को थोड़ा सा लिफ्ट किया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो इक्विवेलेंट ड्राइंग जो बनता है, इसका जो इक्विवेलेंट, ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन है, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो जंक्शन जो होता है, जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे कई वायर, 1 वायर, 2 वायर, 3 और 4 वायर जहाँ मिल रहा है ना, इसको थोड़ा सा इसको लिफ्ट कर दीजिए, थोड़ा सा अपलिफ्ट कर दिया जाता है। तो इस फिगर, इसका जो इक्विवेलेंट फिगर है वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये जो आपका जंक्शन है, इस जंक्शन को ना थोड़ा सा आप लिफ्ट भी कर सकते हैं ऐसे। देखिए ये जो जंक्शन है इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया, बाकी वैसे ही लिख लीजिए। अब आसान हो गया, अब क्वेश्चन आसान हो। और सेम कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस में भी ऐसे ही बनाया जाता। देखिए अब ऐसे, अब ऐसे समझिए। ठीक है, ये दोनों सी और सी सीरीज में हो गए, सी सीरीज में, तो सीरीज में C/2, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C/2, C/2 और प्लस सी, ये हो गया उसके पैरेलल, तो C प्लस C/2 पैरेलल में 3C/2। तो ये फिगर थोड़ा और छोटा हो गया, थोड़ा और छोटा कैसे? तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और कुछ ऐसा हो गया फिगर। ये सी रहने दीजिए, ये यहाँ पे जो है वो इसका ये सी और सी सीरीज हो गया, C/2 और प्लस सी 3C/2 पैरेलल में, तो ये हो गया 3C/2, और यहाँ पे भी एक रहने दीजिए, तो ये सीरीज हो गया। और ये बताइए, ये सी और सी सीरीज में है, तो सीरीज का हो जाएगा C/2, तो ये है C/2। चलिए और छोटा करते हैं इसको, ए और बी। अब ये जो यहाँ से यहाँ के बीच में है, 3 सीरीज में है, 1 2 3 सीरीज में है, और ये है C/2, इसका नाम है C/2, और ये 3 लोग सीरीज में है, तो ये C 3C/2 और C सीरीज में है। तो इसका रिजल्टेंट हम लोगों को निकालना है, ठीक है, सीरीज का। ठीक है, तो वो बन जाएगा, देखिए इसका रिजल्टेंट इन तीनों का, ये सीरीज में 1 2 3 सीरीज में है, तो 1/C' ऐसे लिखेंगे सीरीज के लिए, 1/C प्लस 1/C प्लस 2/3C, ये है। सो आप रिजल्टेंट लिखेंगे तो 3 3 3 3 कर देंगे, 3 6 7 8, 8/3C।
तो इस तरह आपका सी डैश जो हो गया वो 3c/8 हो गया। तो ये जो है वो है 3c/8। ठीक है, फाइनली अब तो बन जाएगा। अब तो बन गया यहाँ पे कि ये ए एंड बी के बीच में कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये और ये पैरेलल है, तो c/2 प्लस 3c/8। तो कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ 4 कर लीजिएगा तो 7/8c। तो ये है रिजल्ट। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस जो भी लिखा रहेगा, यहाँ 2 लिखा रहेगा माइक्रोफैराड या 4 या 1, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो ये रिजल्ट हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ऐसे ही आता है, बनाने का तरीका सेम है। अगर रिजल्टेंट ऑफ जस्ट सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जब पढ़ते हैं तो एकदम सेम रिजल्ट है, बनाने का तरीका, आंसर अलग रहेगा। नेक्स्ट 32, मान लीजिए इसी फिगर में अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, और थोड़ा सा चेंज ऐसे मुझे करना है। मान लीजिए इस फिगर में इसको मुझे नीचे भी लिखना है, ऐसे मुझे बनाना है और ऐसे लिखना है, और यहाँ सेम वही चीज़ है, बस एक ऊपर भी सर्किट है और एक नीचे भी सर्किट है। तो ये है क्वेश्चन, और मुझे चाहिए कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेम मेथड, सब कुछ सेम मेथड। चलिए, जैसे इसमें आपने नीचे मैंने एक ब्रांच दिया है एग्जैक्टली सेम, ये जो जंक्शन हुआ, ये जंक्शन, ऊपर का वायर ऊपर, नीचे का वायर नीचे कर लीजिएगा। तो जंक्शन पे ऐसे, ऐसे, ये है सी 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 सी। ठीक, नेक्स्ट। अब जैसे इसमें पढ़ा हुआ आपने एग्जैक्टली सेम, ये है c/2, ये c, ये है c, 3c/2 ऐसे। ये एग्जैक्टली सेम, ये जैसे इसका हुआ 3c/8 हुआ, ये भी यहां से यहां का करेंगे 3c/8। अब ये तीनों पैरेलल है, पैरेलल में जोड़ लीजिए। तो सी ए बी c/2 3c/8 प्लस 3c/8। सो आप जोड़ लेंगे, आप जोड़ेंगे तो जोड़ने में आपका आ रहा है यहाँ पे 4 और 4 5 6 7 8 9 10। सो 10c/8, नो, और सॉरी, ओके, 4 4 4 5 6 7 8 9 10, 10/8 सी। चेक करिए। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड और दो फिगर और है। थर्टी थ्री, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये सी 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 सी, ये है सी। ऐसे मुझे चाहिए कैपेसिटेंस बिटवीन अ पॉइंट ए एंड बी। देखिए, कॉन्सेप्ट वही है, जैसे इसमें भी ये जंक्शन है, ये यहाँ पे जंक्शन हुआ, कई वार मिल रहा है, तो जंक्शन में इसको ब्रेक कर दीजिए, इस पॉइंट को यहाँ, इस पॉइंट को ऐसे।
तो जैसे दोनों क्वेश्चन में इससे पहले आपने डिस्कस किया था, एग्जैक्टली सेम, और सेम कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस के लिए। कॉन्सेप्ट, आंसर नहीं, कॉन्सेप्ट सेम यूज होता है। सो इस फिगर को आप इक्विवेलेंट टू ऐसे लिखिए, ये है पॉइंट बी और ये पॉइंट है ए, और ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन हुआ, जंक्शन को आप ऐसे ब्रेक करिए, ये रूल है, ऐसे ब्रेक करना है, और इसको तार को ऐसे मिला दीजिए, इस तार को ऐसे मिला दीजिए, बाकी आप कॉपी कर लीजिए। ऐसे, ठीक है। अब देखिए प्लान करेंगे यहाँ पे, ये आप जानते हैं कि सबसे पहले इसको आप जब आप कैलकुलेट करेंगे ये सेक्शन, रेड वाले सेक्शन को, तो ये वाला और ये वाला हुआ सीरीज में, तो सी और सी सीरीज में हो जाएगा, तो सी बाई टू, और सी बाई टू इसके साथ लगा हुआ है पैरेलल, तो ये जो सेक्शन हुआ, ये जो हुआ सी बाई टू और प्लस सी, 3c/2, तो आपका जो फिगर हो गया कुछ ऐसा। देखिए ये है सी, ये है आपका 3c/2, और यहाँ है सी, और ये है सी, ये है सी, और ये है सी, ऐसे, ठीक है। अब देखिए अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि इन तीनों का, तो इन तीनों का जो सीरीज में है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 1/c' इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस यहाँ 2/3c, तो c' इज इक्वल टू 3 3 3 3 करेंगे तो 3c/8, है ना। ठीक है, तो अब आपका रिजल्ट जो होगा और छोटा हो गया, ये फिगर जो है वो इक्विवेलेंट टू कुछ ऐसे, ये है ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हो गया, ये ऊपर का, ये तीनों हुआ, तीनों जो है इक्वल टू जो हो जाएगा 3c/8, और यहां देखेंगे सी और सी सीरीज है, c/2 हो गया, तो ये यहां पे हो गया c/2, और ये हो गया c, देखिए नीचे, और तीनों फिगर को ध्यान से देखेंगे तो तीनों पैरेलल है। अब इस फिगर को जो है आप चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आप इस फिगर को ऐसे लिख लीजिए, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ऊपर में एक रेजिस्टेंस है उसका नाम है 3c/8, बीच में एक रेजिस्टेंस है वो है c/2, और नीचे में एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू है c, और पैरेलल है, पैरेलल में तो सिंपल जोड़ना है, तो CAB, फाइनली CAB, C प्लस c/2 3c/8, जोड़ लीजिए, कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, 8 8 डिवाइड करिए तो 8 हुआ, और प्लस 4, तो 8 प्लस 4 12 13 14 15 15c/8, चेक कर लीजिएगा, आप चेक करते रहिएगा। सो ऐड करना है, 8 कॉमन फैक्टर हो गया, 8 प्लस 4 12 13 14 15, करेक्ट। नेक्स्ट मान लीजिए कि इसमें पॉइंट मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, और 34 नंबर में अगर मैं इस पॉइंट को यहां पे कर दूं, बी पॉइंट को मैं ऐसे कर दूं, तो ये काफी आसान क्वेश्चन है। बी को मैंने पॉइंट को जैसे इस पॉइंट कर दिया, तो ये एकदम इजी है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। कैसे इजी है, तो ये एक्चुअली बैलेंस स्टोन ब्रिज में आ जाएगा, ये क्वेश्चन बैलेंस ब्रिज में आएगा। देखिए इसमें,
ए बैलेंस ब्रिज में ए और बी आप देख रहे हैं, तो इसको ऐसे भी डिस्कस कर सकते हैं आप इस फिगर को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है, और ये लाइन को आप हटा सकते हैं ऐसे। ये जो बीच का लाइन है ना ए और बी के बीच में, उसको चाहे तो आप नीचे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर नीचे, और बाकी ये इसको जब आप देखेंगे, ये काफ़ी आसान है। पॉइंट बी को मैंने यहाँ से यहाँ चेंज किया तो काफ़ी इजी हो गया। देखिए ये आप चेक करेंगे, सी 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 और सी, ये तो बैलेंस विचस्टोन ब्रिज होगी, क्योंकि ये इसका रेशियो सी बाई सी, और यहाँ पे सी बाई सी का रेशियो सेम हुआ, तो सी बाई सी का सी बाई सी दोनों का रेशियो, इसका रेशियो इसका रेशियो सेम है, तो ये तो बैलेंस विच स्टोन ब्रिज में आएगा। और ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन तो कट जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, पूरा सेक्शन ही कट जाएगा, ठीक है। तो ये है, काफ़ी आसान हुआ, ये बैलेंस विच स्टोन ब्रिज में आ गया, ये जो सेक्शन हुआ। और बैलेंस विच स्टोन ब्रिज के लिए ये कट जाएगा, और आप जानते हैं कि जैसे उसको कट करेंगे आपका सर्किट जो होगा एकदम छोटा सा। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और ऐसा ऐसा। तो ये है सी 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 और सी। तो ये जो सर्किल हो गया, तो बैलेंस विच स्टोन ब्रिज पड़ा हुआ है, ये तो सी के बराबर हो जाएगा। दो सीरीज में है और सी बाई टू पैरेलल लेंगे तो सी हो जाएगा। और फाइनली ये जो सर्किट है एकदम छोटा, ए और बी, ये जो सर्किल है उसका वैल्यू सी हो गया, और नीचे जो है दो सीरीज में है, तो जो सीरीज में है तो उसका वैल्यू हो गया सी बाई टू। और अब आप पैरेलल कर लेंगे तो कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी 3C/2। हो गया तो मास आंसर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो यहाँ पे पढ़ना है वही चीज़ें रेजिस्टेंस में भी पढ़ना है। आंसर अलग होता है बट कॉन्सेप्ट सबका सेम है। कैपेसिटेंस कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। आंसर अलग रहेगा क्योंकि इसका सीरीज और उसके पैरेलल में जाता है, तो आंसर वेरी करेगा बट कॉन्सेप्ट जो है सबका सेम रहेगा। क्यूब में पढ़ना है, क्यूब में थ्री टाइप्स का आपको क्यूब में पढ़ना होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी। मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। नेक्स्ट 35। क्यूब मुझे बनाना है, और क्यूब में हर जो एज है, हर एक एज पे एक आइडेंटिकल कैपेसिटर रखना है। सो ये मैंने पॉइंट रखा है ए और बी, ऐसे पॉइंट रखा है। ये पॉइंट ए मैंने यहाँ रखा है और ये पॉइंट बी मैंने यहाँ रखा है। ये सेम क्वेश्चन रेजिस्टेंस के लिए भी रहेगा, मेथड भी एकदम सेम यूज होता है। अब मैं इसमें कैपेसिटर फिट कर देता हूँ। 12 एज है क्यूब का, तो 12 कैपेसिटर। हर एक का कैपेसिटेंस सी है।
सो मुझे चाहिए था कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये चाहिए। और ये जो कॉर्नर है, अपोजिट कॉर्नर जो डायगोनल हुआ, बॉडी डायगोनल बोलते हैं ना क्यूब का, बॉडी डायगोनल, ये क्यूब जो है, क्यूब का ये बॉडी हुआ, बॉडी का डायगोनल हुआ, ठीक है। तो बॉडी डायगोनल जो है ए बी जो है वो बॉडी डायगोनल है, उसके अलॉन्ग मुझे कैपेसिटेंस चाहिए, ठीक है। सो ए बी जो बॉडी डायगोनल है ऑफ क्यूब, क्यूब का जो है वो बॉडी डायगोनल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फेस डायगोनल, वो मैं डिस्कस करूंगा, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए हर एक तीनों क्वेश्चन बनाने के लिए अलग अलग मेथड है, अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस भी रहता है तो वहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है, तो समझिए यहाँ पे। तो एक बार फिर से मैं फिगर बनाऊंगा इसको। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, सिमेट्रिकल पॉइंट है। देखिए सिमेट्रिसिटी इसमें है, सिमेट्रिकल पॉइंट हुआ, तो ये है आपका कैपेसिटेंस। हर जगह मैं कैपेसिटर बना दे रहा हूँ। ऐसे, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें डिस्कस करना है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ से चार्ज जो है वो चार्ज क्यू, क्यू चार्ज मैं यहाँ से जस्ट प्लस क्यू चार्ज फ्लो कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस रहता तो वहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता। आप देखिए यहाँ पे जैसे ही ये जंक्शन पे आया, ये तीन कैपेसिटर बराबर है, तीनों बराबर कैपेसिटर। ये चार्ज गया क्यू और देखा कि ये जंक्शन पे आते ही तीन आइडेंटिकल उसको देखा। जब आइडेंटिकल कैपेसिटर हुआ तो हर एक में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम, सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ से चार्ज निकला ऐसे चार्ज, और यहाँ से चार्ज, यहाँ से चार्ज, यहाँ आ गया, उस चार्ज का वैल्यू है Q/3, 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 Q/3। क्लियर, एकदम आसान है। अब जैसे ही Q/3 यहाँ आया तो उसको दिखा टू आइडेंटिकल कैपेसिटर, टू आइडेंटिकल, ऐसे टू आइडेंटिकल दिखा, दिखा कि जंक्शन, ये जो जंक्शन हुआ टू आइडेंटिकल है, कितना आ रहा है Q/3, तो बढ़ जाएगा Q/6, Q/6। तो यहाँ पे आ गया, इसके पास आ गया Q/6 और Q/6 इसको चला गया, ठीक है। अब आगे आया, तो आगे आने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हुआ Q/3 आएगा। क्यों, तो क्योंकि ये देखिए Q/3 यहाँ से आया था और Q/3 यहाँ से Q/6, Q/6, तो ये Q/6 इधर से आया, Q/6 इधर से आया, तो ये Q/ हो जाएगा 3, और यहाँ से भी Q/3 आएगा, यहाँ से भी Q/3 आएगा, फाइनली निकल के चला जाएगा Q। हमें टोटल नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, टोटल नहीं, बस बस अंदाज लगाना है। यहाँ से Q आया 3, सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो Q/3, Q/3, Q/3। यहाँ आया Q/3, जंक्शन दिखा, तो आइडेंटिकल कैपेसिटर है, तो Q/6 इसको, Q/6 इसको। यहाँ पे Q/3 इसलिए कि Q/6 इधर से आ रहा है, Q/6 इधर से आएगा, दोनों जुड़ जाएगा तो Q/3, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एग्जैक्टली सेम रेजिस्टेंस में करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब देखिए, अब मुझे पॉइंट नोट करने दीजिए। आपको पता है इस पॉइंट को ए ही बोलेंगे हम लोग, ये पॉइंट ए ही है। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट को एम कर लिया, इस पॉइंट को एन कर लिया, और ये पॉइंट है बी, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं इसमें से सिर्फ जो काम वाला पॉइंट है ना, बस वही मैं देख रहा हूं। देखिए जो जरूरत वाला पॉइंट है बस उसको देखिए। ये पॉइंट है ए, इस पॉइंट का नाम है एम, इस पॉइंट का नाम है एन, इस पॉइंट का नाम है बी, ठीक है। यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ भी एक कैपेसिटर है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर है। इस पे चार्ज कितना है भाई, तो इस पे चार्ज है Q/3।
इस पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज है Q/6। इस पे चार्ज कितना है, तो इस पे चार्ज है Q/3। यहाँ से चार्ज कितना चला था, यहाँ से चार्ज Q गया था, यहाँ से चार्ज गया था Q। ठीक है, सॉरी चार्ज ऐसे डायरेक्शन, इसको ऐसे। ठीक है, अब देखिए लास्ट लाइन, वी ए बी, ए से बी का पोटेंशियल, ए से बी का पोटेंशियल आप लिख सकते हैं वी ए से एम जाना है प्लस वी एम से एन जाना है प्लस एन से बी जाना है। लिख सकते हैं कि अगर हम मुझे ए से बी जाना होगा तो ए से बी जाने का रूट क्या है, पहले मैं ए से एम चलूँ, एम से एन चलूँ और एन से बी चलूँ, कर सकते हैं। अब कैपेसिटेंस में Q इज इक्वल टू जानते हैं C भी होता है, या V इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस Q/C, ये तो जानते हैं आप। ठीक है, तो इसके जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा है Q और डिवाइड बाई कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, ऐसे लिख सकते हैं। इसके बीच में चार्ज फ्लो कर रहा है, उसका वैल्यू है Q/3, कैपेसिटेंस C। यहाँ फ्लो कर रहा है Q/6, कैपेसिटेंस C। यहाँ फ्लो कर रहा है Q/3, कैपेसिटेंस C। सॉल्व करना है, करिए सॉल्व करिए। Q तो कैंसिल हो गया, वन बाई थ्री सी, 1/6C, 1/3C। सो 2 and 2, 2 and 2, तो 5/6C। तो कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी 6C/5। ये है रिजल्ट। देखिए रेजिस्टेंस में रिजल्ट सेम नहीं होगा, बट मेथड सेम है, बनाने का जो मेथड है एग्जैक्टली सेम है। वहाँ पे चार्ज, यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट करके एकदम सेम ऐसे ही ए बी पॉइंट ऐसे ही फिगर बनाना है, ऐसा अलग आएगा, मेथड सेम है। तो ये है रिजल्ट, रीचेक कर लीजिए पोटेंशियल बिटवीन ए बी। सो ए एम एम एन एन बी सही है, पोटेंशियल मतलब Q/C, Q/C ए बी करेक्ट, Q/3C, Q/6C और Q ऊपर में सब में कैंसिल हो गया, 1/3C, 1/6C, 1/3C और आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 कॉमन आ जाएगा, 2 2 4 2 5, 2 और 2 4, 1 + 1 5, 5/6C करेक्ट है, 6C/5। तो एक क्वेश्चन ये था क्यूब में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन 36। ये पॉइंट अगर मैं ए को ऐसे कर दूं, ऐसे, तो ए बी को बोलते हैं फेस डायगोनल। फेस, ये एक फेस है, उसका डायगोनल है, फेस डायगोनल ऑफ क्यूब। अब ये अलग है, इसका आंसर अलग होगा, मेथड भी अलग है बनाने का। चलिए मैं समझाऊंगा आपको। देखिए इसमें, इसके लिए अलग प्लानिंग करना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है क्यूब में और तीनों का अलग प्लानिंग होता है, तो इसके लिए हमें प्लान करना है ऐसे। आप जो टॉप फेस को सिर्फ देखिए, आप टॉप फेस को देखिए, और टॉप फेस को अगर देखेंगे तो आप, मैं एक बार फिर से बनाता हूं, तो ऐसे समझिए, आप सिर्फ इस सेक्शन को देखिए, ये है ए और ये बी, ठीक है, ऐसे देखिए। ठीक है, सिर्फ इस फेस को देखिए, इस टॉप का जो फेस है उसको देखिए। क्या ये देख के पता चल रहा है बैलेंस ब्रिज है? बैलेंस ब्रिज है ना, ये इसका रेशियो क्लियर। तो इस टॉप सेक्शन को देखेंगे तो ये एक क्लियर दिख रहा है कि बैलेंस ब्रिज है।
ये बैलेंस ब्रिज है, ये तो पता चल रहा है आपको। अगर ये बैलेंस ब्रिज है तो ये पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है, और M और N से कोई भी वायर जाता, M और N से कोई भी वायर जाता तो उसको मैं कट कर देता। तो ये अगर बैलेंस ब्रिज है तो इस लाइन M से और N से होते हुए कोई भी M से और N से होते हुए कोई भी तार जाएगा तो उसको हम लोग कट करेंगे, उसको हम लोग ऐसे कट कर देंगे, बोलेंगे ये मेरा यूजलेस है, क्योंकि बैलेंस ब्रिज में पोटेंशियल ऑफ M और पोटेंशियल ऑफ N सेम हो जाएगा। तो इस रास्ते से कोई या तो ऐसे कनेक्टेड रहे या डाउन जाए अप जाए, कोई भी रहे, वो उसको हमें कैंसिल करना। ऐसे क्वेश्चन में आपके टॉप के फेस को देखना है, फेस देखिएगा, साफ पता चल रहा है कि ये बैलेंस विचस्टोन ब्रिज है। और अगर ये बैलेंस विचस्टोन ब्रिज है तो इस पॉइंट से जो वायर जाएगा, ऐसे ये वायर, और इस पॉइंट से जो वायर जाएगा उसको कट करना है आपको। मतलब ये फिगर जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। ये पॉइंट ए और बी पॉइंट है, और हमें ये इससे नीचे निकलने वाला, जो कि जस्ट वेट करिए, मैं पूरा बना देता हूँ, फिर मैं उसमें से कट करूंगा। देखिए ये पॉइंट है M और ये पॉइंट है N, ठीक है, M और N। सो ये देख रहे हैं कि बैलेंस विचस्टोन ब्रिज में M से जो वायर जाएगा, N से वायर जाएगा, उसको कट करना है हम लोग को। तो कट जब करेंगे तो अब एकदम फिगर इजी हो जाएगा। अब मैं इसको कट कर रहा हूं, बस M से जो तार गया उसी को कट करना, और N से जो वायर गया उसको कट करना। लीजिए ये हो गया। अब तो एकदम इजी है, अब तो एकदम इजी। ये जानते हैं इसका हो गया C, ये चारों का जो हुआ रिजल्टेंट C हो गया, इन चारों का रिजल्टेंट C। तो C सीरीज में है। अब क्वेश्चन कितना इजी है, अब तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। ये है A, ये ऊपर में A और B के बीच में जो आएगा वो हो गया C, और नीचे में देखिए ये हुआ C और प्लस C सीरीज में, तो C सीरीज में, तो C/3, तो ये नीचे हो गया C/3। सो कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B, C प्लस C/3, तो 4C/3 हो गया। ये है रिजल्ट। सेम मेथड है, अगर आप यहाँ पे कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस रखेंगे, आंसर अलग होगा, बट बनाने का तरीका सेम है। इस फिगर को ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे भी लोग पूछते हैं, ये पॉइंट ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी पॉइंट है, ऐसे भी मैंने देखा है एग्जाम में आता है इस तरह। तो कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये भी एक फेस डायगोनल ही है, वही क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा 4C/3, और हर जगह कैपेसिटेंस, हर जगह C लिखा हुआ, यहाँ जो कैपेसिटेंस है C। ये सेम क्वेश्चन, वही चीज। नेक्स्ट अब हम लोग एक क्वेश्चन और है इसमें क्यूब में, हम लोग एज के अलोंग लेते हैं। 37, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को B को मैं यहां कर दे रहा हूं, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ये देखिए अलोंग द एज, वन एज, AB जो है वो एज लेंथ है, एज के अलोंग,
तो इसको बनाने का अलग मेथड है, आप नोट करिए, मैं समझाता हूं आपको। देखिए इसके लिए प्लानिंग करते हैं। देखिए इसमें इसका अलग मेथड है, एकदम अलग मेथड है। तो इसके लिए मैं थोड़ा मार्क करना चाहूँगा, इसमें कुछ पॉइंट नोट करना चाहूँगा इसमें। जैसे इस पॉइंट को मैंने नोट किया 1, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने दिया 2, इसको कर दिया 3, और इसको कर दिया 4, इसको कर दिया मैंने 5 6 7 8। जैसे इस पॉइंट को कर दिया मैंने 5, इस पॉइंट को कर दिया 6, इस पॉइंट को कर दिया 7, और इस पॉइंट को कर दिया 8। ऐसे कुछ मैं जो डॉट है, जो उस पॉइंट्स को मैं थोड़ा मार्क कर रहा हूँ। अब मैं इस फिगर को देखूंगा, इस फिगर को देखिए, इस फिगर में आप देखिए 5 6 7 8 को देखते हैं, या 1 2 3 4 को। सिर्फ आप 5 6 7 8 को देखिए, सिर्फ 5 6 7 8 को समझिए, आप बाकी मत देखिए, सिर्फ ऐसे देखिए 5 6 7 8, ऐसे देखिए, सिर्फ 5 6 7 8 को ऐसे ऐसे फिल करिए 5 6 7 8 को। क्या ये बैलेंस ब्रिज है 5 6 7 8, या फिर आप सिर्फ इसको 1 2 3 4 को देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप सिर्फ 1 2 3 4 को देखिए, ऐसे ऐसे देखिए। अगर आप ऊपर में 5 6 7 8 5 6 7 8 या 1 2 3 4 को, सिर्फ टॉप के फेस को या बॉटम फेस को देखेंगे, तो ये साफ दिख रहा है कि ये बैलेंस ब्रिज है, ये एक बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज है, तो आप जानते हैं कि 7 पॉइंट का पोटेंशियल, 5 पॉइंट का पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ 5 पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ 7 पॉइंट सेम होगा। एंड उसके साथ साथ एंड इस फिगर में देखेंगे, इस फिगर में तो पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट एंड पोटेंशियल ऑफ 4 पॉइंट सेम होगा। तो इसको बनाने का ये मेथड है। इसको बनाने के लिए हम लोग टॉप फेस को, बॉटम फेस को देखते हैं, और देख करके बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज को रिलेट करेंगे। रिलेट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि 0.5 0.7 दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, क्योंकि बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज में कोई 5 और 7 के बीच में कोई करंट नहीं पास करता है। क्यों नहीं पास करता है? क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, एग्जैक्टली सेम। 2 एंड 4 के बीच में पोटेंशियल सेम होगा, मतलब दोनों एक ही पॉइंट, आप कहेंगे एक ही पॉइंट है। अब देखिए ये जो 3D फिगर है, अब इस फिगर को मैं 2D में बनाने वाला हूँ। कैसे 2D में बनेगा? तो देखिए ये फिगर जो है वो इक्विवेलेंट हो, रीअरेंज बस करने दीजिए मुझे। 1 2 3 4, ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए है, इससे जुटा हुआ है 1, 2 एंड 4 एक ही पॉइंट है, 2 एंड 4 एक ही पॉइंट है। रुकिए लिखने दीजिए, ये है 2 एंड 4 एक ही पॉइंट है, उसके बाद लिखने दीजिए यहाँ पे 3, ठीक है। नेक्स्ट ये है बी, बी से अटैच कौन है? 8, और 5 7 एक ही पॉइंट है, और कौन सा बच गया? 6, ठीक। अब देखिए ध्यान से, देखते रहिए। 1 एंड 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 1 एंड 2 के बीच में एक कैपेसिटर, 1 एंड 4 के बीच में एक कैपेसिटर, 3 एंड 4 के बीच में कैपेसिटर, 2 एंड 3, 2 एंड 3 के बीच में कैपेसिटर,
देखते ये जो 3D है ना, ऑटोमेटिक 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 3 और 6 के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक, 2 और 5, 2 और 5, 4 और 7, सो 2 और 5 ये हो गया। ये है, चेक कर लीजिए, चेक करते रहिए। 5, 5, 6 के बीच में, और 6 और 7 के बीच में, 5, 6 के बीच में, 6, 7 के बीच में। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एग्जैक्टली आप चेक कर लीजिए। और एक आएगा 1 और 8 के बीच में, काउंट करिए तो देखिए तो 12 आया कि नहीं, फिर से रीचेक कर लेंगे। 12 नहीं आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चेक करिए, चेक करिए 12। ये जो 3D फिगर है ना, 3 डायमेंशनल फिगर है, वो अगर विचस्टोन ब्रिज का हेल्प लेंगे तो वो 2D में कन्वर्ट होगी। हो गया आपका 2D में। 12 है ना, यहाँ 12 है, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, सारा कैपेसिटेंस सी। बस अब तो आसान है, अब तो एकदम इजी है। ये पैरेलल टू सी, टू सी, छोटा करिए, छोटा करिए, जल्दी जल्दी छोटा करते हैं इसको। ये है टू सी, ये है टू सी, ये है सी, ये पैरेलल है तो ये हो गया टू सी, ये पैरेलल है तो टू सी, ये पैरेलल है टू सी, और यहाँ पे है सी, ऐसे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, चलिए ये है सी, यहाँ से टू सी और सी और टू सी ये सीरीज में, तो 1/c डैश इज इक्वल टू 1/2c प्लस 1/2c प्लस 1/c, तो ये है 1/c, 1/c, c/2, चेक करिए 2c/4 या c/2, तो ये हुआ c/2, ये है 2c, 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 हो गया 2c, 2c, c, और ये हुआ आपका c/2 और 2c। चलिए यहाँ रहने दीजिए, ये है c, ये पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में है, तो 2c और प्लस c/2, तो हो गया 5c/2, 5c/2 करना है, और ये है 5c/2, 5c/2 और 2c, 2c, ऐसे भी लिख सकते हैं, और चलिए लिख लेते हैं 2c, c भी लिख सकते थे ऐसे, 2c, ठीक है। चलिए ये हो गया c, और इन तीनों को, ये तीनों सीरीज है ना, तो सीरीज में आप जानते हैं 1/c डैश, तो 1/2c, 1/2c, 2/5c, तो ये है 1/2c, 1/2c, तो 1/c, 2/5c, 5 कर लीजिएगा, तो 7/5c, तो 5c/7, so 5c/7, फाइनली लास्ट लाइन,
C plus 5C by 2, 7. So capacitance between AB, 12C by 7. तो ये हो गया आंसर। तो क्यूब के लिए हो गया, क्यूब के लिए जो कैपेसिटेंस पढ़ना था वो कंप्लीट। सेम कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस के लिए, तीनों क्वेश्चन रेजिस्टेंस के लिए भी आएगा, मेथड सेम है, आंसर अलग होगा उसमें। तो क्यूब के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे विच स्टोन ब्रिज, अगर बैलेंसिंग नहीं, अनबैलेंस विच स्टोन ब्रिज है, और उस केस के लिए हमें स्टडी करना है। सो नेक्स्ट वन।